चाहते हैं। परिमल जी, आज सुबह सुबह भी शुभम द्विवेदी जो वो क्या दिखाना चाहते हैं? ठीक है, पहलगाम अटैक में ही मारे गए थे, उन्हीं की पत्नी, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। तारीफ उन्होंने की, पीएम के भाषण की, लेकिन एक उन्होंने अपना दर्द भी छलकाया कि उन जो 26 लोग मारे गए पहलगाम अटैक में, उनका जिक्र तक पीएम ने नहीं किया। देखिए, हम सभी की संवेदना उस परिवार के साथ है जिनके लोग मारे गए, लेकिन आप समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर के इम्पैक्ट क्या है। पहले मैं आपको बतला दूं, कांग्रेस की प्रवक्ता तो अनुजन बात कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर का परिणाम ये हुआ कि भारत की स्थिति जियोपॉलिटिकली एंड जियोस्ट्रेटेजिकली विश्व स्तर पर सशक्त हुई। चाइना जो मेरा दुश्मन था, जो स्टिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है भारत को इंश्राइन करने के लिए और इंडियन ओशन को कंट्रोल करने के लिए, उस अब समझे कि ग्वादर पोर्ट उसने जब पाकिस्तान में जो 100% बंद किया, वहां पर आईएनएस विक्रांत के गोले चल रहे थे और चाइना भयभीत हो चुका। तो बैक फायरिंग पर्टिकुलरली उसने फिर पर्टिकुलर यू टर्न लिया। तो और साथ ही साथ जो डोमेस्टिक इंडिजिनस वेपन्स के मार्केट हैं, उसकी मांग बढ़ गई। मतलब मल्टीपल है, लेकिन कांग्रेस को तो ये सब बात स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस चाहती है कि भारतीय संप्रभुता विदेशियों के द्वारा रेगुलेटेड हो। वो कभी विदेश में जाते हैं राहुल जी, तो वहां भारतीय लोकतंत्र के नष्ट होने की बात करते हैं। जब मणिशंकर जी पाकिस्तान जाते हैं तो मोदी जी को हटाने की बात करते हैं। दूसरी बात मैं बतला दूं कि भारत संप्रभु राष्ट्र है और इंडिया इज केपेबल टू टेक डिसीजन, इसने प्रूव किया। भारत ने मैसेज देने में सफलता हासिल की कि यदि कोई आतंकवादी गतिविधि होगी तो मैं किसी का नहीं सुनूंगा, घर में घुस के मारूंगा। लेकिन कांग्रेस की तो स्थिति अलग है। मतलब आप हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में आप देखें, जब बाटला हाउस इनकाउंटर हुआ था तो सोनिया गांधी जी कस कस के रोने लगी, विलाप करने लगी। जब भी कभी आतंकवादी गतिविधि भारत में हुई है और आतंकवादी मारे गए हैं और सेना भी पर्टिकुलरली यदि शहीद हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी को याद आती है आतंकवादियों के ह्यूमन राइट की, लेकिन कभी सेना आप के 1962, 1971, 1948 आप इसको याद करते रहिए, बाटला हाउस, आप उस कांड को याद करते रहिए। कल प्रियंका गांधी ने यही कहा ना कि मैं तो आज की बात करूंगी, आप कीजिए पास्ट की बात, मैं प्रेजेंट की बात करूंगी। पहलगाम अटैक हुआ तो क्यों हुआ, सुरक्षा में चूक हुई तो क्यों हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पूजा जी समझे कि प्रत्येक अमेरिका जैसे महाशक्ति में भी पर्टिकुलरली टेररिस्ट अटैक हुए थे, लेकिन भारत ने जिस तरह काउंटर किया और जिस तरह वर्ल्ड मैसेज दिया अगेंस्ट टेररिज्म, वो समझिए कि भारत के लिए, भारत को विश्व स्तर पर विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए पर्याप्त है। और समझिए कि दिस वाज रिटेलियरी एक्शन, ये युद्ध नहीं था। और जब इस तरह के लिटमस टेस्ट में भारत की स्थिति इतनी सशक्त हुई है और हम सभी 140 करोड़ जनता गौरवान्वित होती है, एक्सेप्ट कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और महागठबंधन के लोग जो विलाप करते हैं भारतीय संप्रभुता के सशक्त होने पर, हमारे सेनाओं की जीत पर, पेट्रोलिंग जब पूरे भारत में एक त्योहार की तरह मनाया जा रहा था। आप याद कीजिए, शायद एक एक बच्चा उस रात में टीवी के सामने बैठकर जश्न मना रहा था भारत की जीत की। उस समय कांग्रेस पार्टी विलाप कर रही थी, बिहार में आरजेडी विलाप कर रही थी, वहां अखिलेश यादव विलाप कर रहे थे। अरे जब प्रादेशिक नीति होती, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात होती, तो कम से कम राजनीति करना तो छोड़िए, बैक फायरिंग होगा। जो कांग्रेस की प्रवक्ता के उससे मैं बोलना चाहता हूँ, बिहार के लोग एसेंशियली नेशनलिस्ट हैं, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये लोग प्रत्येक मुद्दे पर कॉम्युनाइज करना चाहते हैं। आपको पता ही है, एसआईआर को भी लोगों ने कॉम्युनाइज करने का प्रयास किया था। मूर्खतापूर्ण बात और विध्वंसकारी नीति जो इंडिया गठबंधन की है, उसके कारण बिहार की जनता इनको धूल चटा देगी। अब सवाल आपने इंडिया गठबंधन को लेकर किया है, हालांकि उनके जो पूर्व सहयोगी कोई विजन नहीं है। अब देखिए ना, पूजा जी, एक बात और नहीं, एक बात और बतला दें। हालांकि मुद्दे आप सभी के एक हैं, आप भी तमाम सवाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ही पुष्पेंद्र श्रीवास्तव खड़े कर रहे थे। जवाब मिला कि नहीं? नहीं, बिल्कुल जवाब नहीं मिला पूजा जी। और हमें तो कम से कम इस कमजोर सरकार से जवाब की अपेक्षा भी ऐसी ही थी जैसी प्रधानमंत्री जी ने दिया।